प्यारे बच्चों, आज फिर हम एक बार आप लोगों का स्वागत करते हैं मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में। आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा कि जंतु जगत के वर्गीकरण में फाइलम प्रोटोजोआ के लक्षण, फाइलम पोरीफेरा के लक्षण, फाइलम सिलेंटेटा के लक्षण और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के लक्षण। तो आप लोगों ने देखा कि प्रोटोजोआ जो थे वो एक कोशिकी थे, पोरीफेरा बहुकोशिकी हो गए, बहुकोशिकी के साथ साथ फिर ये कोशिकाओं का समूह नहीं बना पाए, डिवीजन ऑफ लिवर पाया गया, तमाम प्रकार के लक्षण पाए गए प्लेटीहेल्मिन्थेस में। आप लोगों ने देखा कि फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं जो एक प्रकार का इंपॉर्टेंट लक्षण पाया गया। तो इन सब के बाद हम अब पहुंचते हैं पांचवें फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस की तरफ। हमको पांचवा फाइलम मिला एस्केहेल्मिन्थेस। एस्केहेल्मिन्थेस एक बार फिर हम क्लासिफिकेशन में चलते हैं। फर्स्ट सिस्टम किंगडम मोनोरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमलिया। तो एनिमलिया को हम लोगों ने बांट दिया ब्रांचेस में, मेसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ में हमको दूसरा फाइलम मिला पोरीफेरा। फिर यूमेटाजोआ को फर्दर बांट दिया गया डिविजन्स में, रेडिएटा और बायलेट्रिया। रेडिएटा में हमको तीसरा फाइलम मिला सिलेंटरेटा। बायलेट्रिया को फर्दर सब डिविजन्स में बांट दिया गया प्रोटोस्टोमिया और डिटरोस्टोमिया में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर। और इसके बाद प्रोटोस्टोमिया को फिर बांट दिया गया सेक्शंस में, एसिलोमेटा, सीडोसिलोमेटा और यूसिलोमेटा में। तो हम लोगों ने एसिलोमेटा में चौथा फाइलम पढ़े प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब हमें पांचवा फाइलम जो पढ़ना है एस्केहेल्मिन्थेस, ये आता है सीडोसिलोमेटा। सीडोसिलोमेटा अर्थात कहने का मतलब कि ऐसे प्रकार के जंतु जिनके शरीर में सीलोम या कैविटी पाई जाती है, परंतु वो सीलोम या कैविटी मिथ्या प्रकार की, सत्य प्रकार की नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सत्य प्रकार की नहीं है, असत्य प्रकार की, मिथ्या। कैसे? इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस में जो सीलोम या कैविटी होती है वो मिथ्या प्रकार की होती है, सत्य प्रकार की नहीं होती। क्यों मिथ्या होती है? क्योंकि देह भित्ति और आहार नाल के बीच में भ्रूण की ब्लास्टोसील से व्युत्पन्न होकर के ये सीडोसीलोम या मिथ्या गुहा का निर्माण होता है। तो पहले हम इसके नाम पर चर्चा करेंगे। एस्केहेल्मिन्थेस के और भी नाम हैं जिनको हम लोगों ने निमेटोडा या निमेटोहेल्मिन्थेस के नाम से जानते हैं। निमेटोडा या निमेटोहेल्मिन्थेस के नाम से जानते हैं। फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस हेल्मिन्थ्स
का मतलब होता है वार्म या क्रीम, और एस्कस मीन्स होता है सॉफ्ट या मुलायम। अर्थात कहने का मतलब कि इस संघ के जो जंतु होते हैं वो मुलायम होते हैं, हेलमेंट्स होते हैं। क्योंकि इसके पहले वाले फाइलम में भी हम लोगों ने पढ़ा कि ये सब कृमि होते हैं, तो लिनियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या किया कि जितने भी प्रकार के कृमि थे सबको वर्मीज फार्म ग्रुप बनाया, फाइलम बनाया, और उसमें सभी प्रकार के वर्मीज या कृमि को रखा। लेकिन बाद में इन कृमियों को अलग अलग रूप से अलग अलग फाइलम या ग्रुप में डिवाइड किया। तो ये वैज्ञानिक गेगनवार थे। गेगनवार 1862 में इन्होंने निमेटोहेलमिन्थीज नाम दिया। निमेटोहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, निमेटोडा, सबका सम्मिलित रूप से अर्थ है जैसे नीमा का मीन्स होता है थ्रेड्स और इडियास मीन्स होता है फॉर्म्स। अर्थात कहने का मतलब कि दो टाइप ऑफ एनिमल्स विच इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज निमेटोडा। इनमें थ्रेड्स पाए जाते हैं, और ये थ्रेड्स का मतलब कि ये लंबे लंबे होते हैं। इनका शरीर जो है वो लंबा पतला लंबा होता है, और पतले लंबे होने के साथ साथ इसकी एक और विशेषता होती है कि ये सब के सब जो है ये तर्करूपी होते हैं, स्पेंडल फार्म होते हैं। तर्करूपी क्या है? ये बहुत प्यारा शब्द है, तर्करूपी। आजकल सीजन है, आप लोग खूब मजे से काट रहे हैं सरसों का साग, मूली का साग। तो ये सीजनल चीजें हैं, इसी में आप लोग बहुत प्राइमरी बेस से पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए। तर्करूपी, कुंभरूपी और शंखरूपी। शंक्वाकार, तर्करूप और कुंभरूप। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। घड़े की आकृति में कौन सा फल आपको दिखाई देता है? बोलिए। तो घड़े के आकृति में आप देखते हैं सलजम आपको दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब ऊपर से पूरा मोटाई लेते हुए आता है और नीचे बिल्कुल एकदम पतला हो जाता है। एक बैग सडन सडन चेंज इट्स मॉडिफाइड रूप्स। तो इस तरह से कुंभ घड़े की आकृति का हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं कुंभ रूप। गाजर है, आप लोग देखे हैं कि वो ऊपर मोटी है, जैसे जैसे नीचे आती है वो पतली हो जाती है। इस आकृति को हम कहते हैं शंक्वाकार। और मूली है, इस मूली को आप लोग देखते हैं कि ऊपर पतली रहती है, नीचे भी पतली रहती है और बीच में मोटी रहती है। These character is belong to the SK helminthes। यानी जो मूली की आकृति है, इस मूली के आकृति के जंतु पाए जाते हैं एसके हेलमिन्थीज, निमेटोडा या निमेटोहेलमिन्थीज। यानी दोनों किनारे की तरफ पतले होते हैं, बीच में मोटे होते हैं और बिल्कुल लंबे लंबे होते हैं। इस आकृति के नाम से इनको हम रखते हैं नेमेटोडा। नीमा का मतलब होता है थ्रेड्स, इडियास मीन्स होता है फॉर्म। अर्थात कहने का मतलब कि ये लंबे लंबे पतले होते हैं और इस तरह से इनमें जो है संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके आधार पर हम
इस फाइलम को रखते हैं। अधिकांशतः ये मनुष्य और पादपों में परजीवी के रूप में रहते हैं। ज्यादातर प्राणियों में ये परजीवी के रूप में रहते हैं। लगभग 50 प्रकार के ऐसे कृमि हैं जो मनुष्य के शरीर में रोग पैदा कर देते हैं, अर्थात जो पालतू पशु हैं, मनुष्य हैं, इन सब को मिलाकर के तमाम प्रकार के रोग फैलाने वाले होते हैं फाइलम एस्केहेलमिन्थीज या निमेटोडा या निमेटोहेलमिन्थीज। इसी में तमाम प्रकार के रोगों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र करेंगे, जैसे फाइलेरिया रोग। फाइलेरिया रोग इसे एलिफेंटियासिस कहते हैं। पील पांव, व्यक्ति का शरीर सॉरी ये पैर पूरा जो है फूल जाता है। एलिफेंटियासिस जैसे हाथी का पैर की तरह से बन जाता है, अजीब सी विडंबना होती है ऐसे प्रकार के रोगियों में, तो इस रोग को एलिफेंटियासिस या पील पांव या फाइलेरिया रोग कहते हैं। ये जिस प्रकार के पैथोजेंस के द्वारा होता है उस पैथोजेंस को हम कहते हैं बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी इज दी फाइलम एस्केहेलमिन्थीज, यानी एस्केहेलमिन्थीज, एनीलिडा या निमेटोहेलमिन्थीज। ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन की परीक्षाओं में अक्सर पूछ दिया जाता है। अगर आप एक फाइलम का नाम जानते हैं कि एस्केहेलमिन्थीज और उसी के कैरेक्टर्स को निमेटोहेलमिन्थीज के नाम से पूछ दिया जाता है तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए आपको ये नाम याद रखना जरूरी होगा कि निमेटोहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज और निमेटोडा ये सब एक ही नाम है। तो बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी अभी हम आप लोगों ने ये बताया कि ये फाइलेरिया रोग का वाहक पैथोजेंस है, इसके द्वारा होता है। इसी तरह से एक बहुत प्यारा नाम आपको मिलेगा जिससे अक्सर आप लोग जानते हैं लेकिन उसके नाम से वाकिफ नहीं। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो ऐसे बच्चे, उनके शरीर के सभी अंग बिल्कुल नाजुक होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं बार बार लैट्रिन करते हैं। बार जब लैट्रिन करते हैं तो उनकी मां क्या करती है कि कपड़े से उनके लैट्रिन को साफ कर देती है। पानी नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा है, बार बार उसको हाथ से करने से उसमें जख्म पैदा हो जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में उसके एनस के पास, उसके गुदा द्वार के पास खल्लाहट होती है, चुनचुनाहट होती है और बच्चा जो है पैर पटक पटक कर रोता है, चिल्लाता है। आज सोचते हैं कि क्या हो गया, देवी देवता लवंग धतूरा के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन वहां पर एक पैरासाइट्स है, परजीवी है। और वो परजीवी क्या करता है कि देहात की औरतें जिनको नहीं पता है वो कहते हैं बाबू की चूना काटा था, चूना काटा था, चूना। ये चूना नहीं है, चुनना है, चुनना है। और ये जो चूना या चुनना कहते हैं ये एक प्रकार का परजीवी है, निमेटोहेलमिन्थीज है, एस्केहेलमिन्थीज है। और इस हेल्थ के एस्केहेलमिन्थीज को हम कहते हैं एंटेरोवियस। एंटेरोवियस, एंटेरोवियस ये चुन्ना रोग के लिए जिम्मेदार है। बर्मिक्यूलेरिस इसका पूरा नाम है, बर्मिक्यूलेरिस। एंटेरोवियस बर्मिक्यूलेरिस ये क्या है? चुन्ना, जिसे कहते हैं चुन्ना,
चुनना कट रहा है, बाहु को चुनना कट रहा है, तो ये चुनना क्या है? एंटेरोबियस बर्मिक्यूलेरिस है। तो ये था नेमेटोहेलमिन्थेस। लेकिन हमें असली चीज क्या है कि इनके महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में हमको जानना है। तो पहला लक्षण आप लोगों ने क्या देखा कि इनमें मिथ्या देह गुहा पाई जाती है। मिथ्या देह गुहा, जिसके आधार पर इसे सीडोसिलोमेटा में रखा गया है। यानी अगर इसकी हम परिभाषा के रूप में कहेंगे तो हम कहेंगे कि प्रोटोस्टोमिया सीडोसिलोमेटा यूमेटा, जो बायलेटरल सिमेट्री। तो अब इसमें जो बॉडी का डिवीजन है, डिवीजन ऑफ लेबर आप लोगों ने देखा, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, और यहां से ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखना होगा आपके। अर्थात कहने का मतलब कि ये तमाम प्रकार के अंग का निर्माण होता है। इनमें एक सिरे पर मुख होता है, दूसरे सिरे पर गुदा होती है। एक सिरे पर मुख होती है और दूसरे सिरे पर गुदा होती है। स्पष्ट रूप से अंग का हम निर्माण देख सकते हैं। अब इसमें जो संवेदांग पाया जाता है, उस संवेदांग के आधार पर इस फाइलम एस्के हेलमिन्थेस को हम दो क्लास में बांट देते हैं। पहला क्लास है फास्मीडिया और दूसरा क्लास है एफास्मीडिया। फास्मीडिया का मतलब कि जिसमें फास्मिड संवेदांग पाए जाते हैं, और ए फास्मीडिया जिसमें फास्मिड नहीं पाए जाते। इसके आधार पर हम लोगों ने दो क्लास में बांट दिया फास्मीडिया के आधार पर। एक में फास्मीडिया है और दूसरे में फास्मीडिया एब्सेंट है। तो फास्मीडिया जिसमें पाए गए, इसका एग्जाम्पल है एस्केरिस, और ए फास्मीडिया अर्थात जिसमें फास्मिड नहीं पाए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल है ट्राइलोबियस। ट्राइलोबियस। तो इस तरह से हम लोगों ने पांचवा फाइलम एस्के हेलमिन्थेस देखा कि इनमें शरीर कैसा होता है, पतला होता है, थ्रेड के रूप में होता है, पतला लंबा का होता है, सीडोसिलोमेट संरचनाएं होती हैं अर्थात मिथ्या देह गुहा होती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि बाहर की तरफ से ये जंतु बिल्कुल चमकते हैं। वो क्यों चमकते हैं? क्योंकि बाहर क्यूटिकल की परत होती है, बाहर क्यूटिकल की परत होती है, चमकीली होती है, और उसके नीचे एपिडर्मिस ना होकर के हाइपोडर्मिस पाई जाती है। और ये हाइपोडर्मिस जो होती है, ये हाइपोडर्मिस कैसी होती है? सिंसीटियल होती है। सिंसीटियल होती है। सिंसीटियल होती है अर्थात मल्टी न्यूक्लिएट मल्टी लेयर्ड होती है। तो ये था
फाइलम एस्के हेलमिंथी। अब इसके बाद हम लोग अगले फाइलम की तरफ चलते हैं। पांचवें फाइलम के बाद हम लोग छठे फाइलम में चलते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने पांचवा फाइलम पढ़ा एस्के हेलमिंथी। अब इसके बाद फर्दर हम छठे फाइलम की तरफ चलते हैं। छठा फाइलम है एनिलिडा। एनिलिडा फाइलम एनिलिडा ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एनिलस और दूसरा है इडियस। एनिलस का मतलब होता है लिटिल रिंग और इडियास मीन्स होता है फार। रिंग या छल्ला जिसे कहते हैं, यानी कहने का मतलब कि फाइलम एनिलिडा का मतलब ही है कि ऐसे प्रकार के जंतु होंगे जिनमें छल्ले की तरह की संरचना पाई जाती है, अर्थात जिनका शरीर सेगमेंटेड होता है। तो सबसे पहले इस फाइलम के ऊपर हम लोग चलते हैं। जिस तरह से इसके पहले वाले फाइलम का नाम गेगेनवार ने रखा, उसी तरह से लैमार्क ने 1801 में लैमार्क ने 1801 ईस्वी में एनिलिडा शब्द नाम दिया, क्योंकि इसके पहले सब के सब दूसरे प्रकार के ग्रुपों में डिवाइड हो गया। लेकिन लैमार्क ने देखा कि ये ऊपर के जितने भी फाइलम थे सबसे भिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई गई। और यहां से हम लोगों ने देखा कि एक बार फिर हम वर्गीकरण में चलते हैं, तो हमने देखा कि जो तमाम प्रकार के स्ट्रक्चर्स थे, जैसे ए सिलोमेटा, सीडो सिलोमेटा, यहां से यू सिलोमेटा नाम मिल गया। यानी कहने का मतलब कि ये सब के सब जंतु जो होते हैं ये यू सिलोमेट होते हैं। यू सिलोमेट, इसीलिए इन्हें यू सिलोमेटा ग्रुप में रखा गया। अर्थात कहने का मतलब कि इनमें 7 प्रकार की गुहा पाई जाती है। तो पहली संरचना, पहली विशेषता इनकी क्या हो गई कि ये सब के सब सेगमेंटेड होते हैं, अर्थात खंडों में बटे होते हैं। और इस तरह से इसके पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा कि शरीर लंबा थ्रेड टाइप का होता है अगले फाइलम में, लेकिन वो सब के सब जंतु क्या थे, वो खंडविहीन थे, अर्थात उनका शरीर खंडों में बटा नहीं था। इनका शरीर खंडों में बटा होता है, जिसके नाते हम एक शब्द लेते हैं कि मेटामेरिक सेगमेंटेड। मेटामेरिक सेगमेंटेड यानी बाहर से देखने में जो खंड होते हैं वो अंदर भी होते हैं। इनके शरीर में पूरी लंबाई में आहार नाल पाई जाती है, और इस तरह की सिचुएशन ऐसी होती है कि जैसे लगता है कि शरीर पूरा ट्यूब की तरह से है, और उस ट्यूब के भीतर भी एक प्रकार का ट्यूब है।
इस प्रकार की विशेषता को हम कहते हैं कि ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, अर्थात नली के भीतर नली, नलिका के भीतर नलिका, ट्यूब विद इन ट्यूब। नलिका क्या हो गई कि एक प्रकार की संरचना इनकी क्या होगी कि आहार नाल पूरे शरीर में फैली हो गई और शरीर लंबा है, जिसके नाते इनके सेगमेंट भी चारों तरफ से इस तरह से व्यवस्थित हो गए कि एक बार इनकी बॉडी वॉल और सिलोम, चूंकि यूसिलोमेट जंतु हैं, और दूसरी इनकी आहार नाल। तो ऐसा लगता है कि ट्यूब के भीतर भी ट्यूब है, जिसको ट्यूब विद इन ट्यूब कहा जाता है। तो ये सेगमेंटेड होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेड होते हैं, यूसिलोमेट होते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब होते हैं, और सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीसोडर्म। ये तीनों की तीनों परत पूर्ण रूप से विभेदित होती हैं, डिफरेंशिएट होती हैं, जिसके कारण पूरे शरीर का निर्माण होता है। 3 जर्मिनल लेयर से संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है, इसीलिए इन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, त्रिस्तरीय जंतु कहते हैं। इनमें आरबीसी एब्सेंट होती हैं, अर्थात रुधिर में आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं एब्सेंट होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी एब्सेंट होती हैं, और ब्लड सर्कुलेशन इनमें जो होता है वो बंद प्रकार का होता है। ब्लड सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये क्लोज होता है, अर्थात बंद प्रकार का होता है। अर्थात कहने का मतलब कि इनमें निश्चित नलियों के द्वारा ही ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसके कारण हम इसे क्लोज या बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और एनेलिडा के बाद जब हम इसके बाद वाले फाइलम में हम देखते हैं, आगे जब हम प्रवेश करते हैं, तो हम देखते हैं कि सब में सब का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो खुला होता है, अर्थात ओपन प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन होता है। अगली विशेषता है, इनमें जो उत्सर्जन होता है उस उत्सर्जन के लिए मेटानेफ्रीडिया पाई जाती है, मेटानेफ्रीडिया पाई जाती है। और लोकोमोटरी ऑर्गन्स या लोकोमोशन के लिए, गमन के लिए इनमें सीटी पाई जाती है। सीटी, सीटी का पाया जाना ये फाइलम एनिलिडा का एक इंपॉर्टेंट लक्षण है। सीटी, सीटी क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन से लोकोमोशन इनमें सीटी के द्वारा होता है। इस तरह से हम इसी सीटी के आधार पर हम इसे 3 क्लास में बांट देते। सीटी के पाए जाने के आधार पर, अर्थात लोकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पर हम इसे 3 क्लास में बांट देते हैं। पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा और
हिरू हिरुडिनिया। पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा और हिरुडिनिया। पॉलीचीटा का एग्जाम्पल है नेरीज, ओलिगोचीटा अर्थवार्म, केचुआ, और हिरुडिनिया का एग्जाम्पल है लीच या जोंक। जोंक, केचुआ और नेरीज। पॉलीचीटा में सीटी की संख्या अधिक होती है, ओलिगोचीटा में सीटी की संख्या कम होती है और हिरुडिनिया में अनुपस्थित होती है। क्योंकि जोंक जो है ये बाह्य परजीवी होती है और एक विशेषता जोंक की और होती है, आप लोग देखे हैं, कितने लोग जोंक देखे? जोंक ये ब्लड को सक करता है, खून चूसता है, और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सबके शरीर पर ये चिपक करके आराम से ब्लड को सक कर जाता है, किसी को एहसास भी नहीं होता। ब्लड को जब ये सक करता है तो हमारी त्वचा को गलाने के लिए एक प्रकार का इसमें एंटीकोगुलेंट पदार्थ होता है, प्रतिजामन पदार्थ होता है, जिसको हेरोडिन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेरोडिन। हेरोडिन ये एंटीकोगुलेंट पदार्थ होता है और ये क्या करता है कि त्वचा में उड़ेल करके हमारे ब्लड को सक कर लेता है और ब्लड कोआगुलेट नहीं होता है, जमता नहीं है और अपना पूरा जो है भोजन ले लेता है। पूरा भोजन जब ले लेता है, इसके बाद कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि लगता है कि जैसे जैसे ये हिरोइन का प्रभाव कम हो जाता है वैसे वैसे हमको एहसास होता है, कुछ खजलाहट टाइप में होती है कि यहाँ पर कुछ है। तब हमें एहसास होता है कि अरे बाप रे, ये तो जोंक आ गई कहां से। तो ये जोंक हेरोइन पदार्थ साबित करता है और ये सब के सब जितने भी मेंबर्स हैं सब एनिलिडा से बिलोंग करते हैं, चाहे वो केचुआ हो, चाहे नेरीज हो, चाहे जोंक हो, ये सब के सब फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने देखा कि दो फाइलम हम आप लोगों को बताए, एक एस्केहेलमिन्थीज और दूसरा एनिलिडा। एस्केहेलमिन्थीज के जितने भी जंतु थे हमने आपको बताया कि लार्ज नंबर्स ऑफ मेंबर्स फाइलम एनिलिडा, सॉरी फाइलम निमेटोडा, एस्केहेलमिन्थीज ज्यादा से ज्यादा जो मेंबर्स हैं वो परजीवी के रूप में, और खासकर मनुष्य में, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले, अभी हम आप लोगों को बताया कि एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस जो हमारी आंतों में रह करके जिसे पेट का केचुआ के नाम से जाना जाता है, ये हमारे लिए घातक रोग पैदा करता है। इसीलिए इसी प्रकार जो है अभी हमने चुन्ना का नाम दिया, चुन्ना काटने वाला जो होता है। तो इस तरह से तमाम प्रकार के ये मेंबर्स जो होते हैं एस्केहेलमिन्थीज के, वो ज्यादातर परजीवी के रूप में होते हैं, रोग पैदा करने वाले होते हैं। और फाइलम एनिलिडा के बारे में हम आप लोगों को बताया कि यहीं से ज्यादा एडवांस प्रकार की जो मेंबर्स हैं, क्योंकि यहां से यूसिलोमेटा स्टार्ट हो जाता है
और ज्यादातर सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड, अर्थात बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आने का मतलब ये है कि इस प्रकार का तंत्र या सिस्टम यहाँ से शुरू हो जाता है। तो इनमें लोकोमोशन के लिए सीटी पाई जाती है और सीटी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनेलिडा व्हिच इज ओनली वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलम एनेलिडा। तो दो फाइलम के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इसमें जो भी कुछ सुझाव हो आप लोग कमेंट करिएगा। कमेंट आप लोग कम कर रहे हैं, कमेंट करिएगा। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कैसे क्या चीज है, ये सारी चीजें आप लोग इनवाइट करिए और बाकी ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए शेयर करिए ताकि वीडियो को अच्छे से ढंग से लड़के शेयर करें, पढ़ने वाले बच्चे उनका भाग्य उदय हो और नीट इत्यादि के कंपटीशन में अच्छी मेहनत करके सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद।